की पढ़ाई पर हमें आशीष दें। इब्रानी की पत्री 3 अध्याय का 17वां पद से लेके 19 तक हमें एक्चुअली पढ़ना है, लेकिन अभी बाकी आगे हम पढ़ेंगे। पिछले दिनों में हम इस विषय को देख रहे थे इब्रानी की पत्री से। इब्रानी मतलब यहूदी धर्म से यीशु मसीह पर विश्वास करके मसीह विश्वास में आया हुआ कुछ लोग विश्वास में पीछे गया या ठंडा हो गया, उस परिस्थिति में उनके हृदय में प्रोत्साहन देने के लिए लिखने वाला इस पत्री को लिखते हैं। इस पत्रिका में वो समझाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, उनका कार्य, यीशु मसीह में हमें जो आशीषें मिलते हैं, ये सब कुछ श्रेष्ठ है, छोड़ना नहीं, आप पीछे नहीं हटना। भविष्यवक्ताओं से यीशु मसीह श्रेष्ठ है, और जो दूत गणों से यीशु मसीह श्रेष्ठ है, और 3 अध्याय में बता रहा है शुरू से लेके मूसा से वो श्रेष्ठ है। जैसा हमने 2 अध्याय में देखा, जो इस पुस्तक में पाठकों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ विश्वास में बने रहना, प्रभु को छोड़ना नहीं, इस सच्चाई को पकड़ते रहना, ऐसा प्रोत्साहन देने के बीच में चेतावनी भी देते हैं। वो चेतावनी मतलब वार्निंग देते हैं। ऐसा 5 वार्निंग हम देखते हैं। दूसरा अध्याय का 1 से लेके 4 पदों में हमने देखा, वहां लिखने वाला चेतावनी दिया किस विषय पर? तुम उपेक्षा नहीं करना, जो वचन सुनते हो उपेक्षा करके ऐसा बह जाना नहीं चाहिए। अभी बीच में फिर से एक और बार ये 3 का 7 से लेके पदों में चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी है? यहां अविश्वासी नहीं होना, अविश्वासी होके नाश नहीं होना। 2 अध्याय में कहा सुसमाचार का उपेक्षा करके बह जाना नहीं। आप बोलते हैं अविश्वास का हृदय आए और आकर नाश होने का मौका ना मिलना चाहिए। यहाँ एक लंबा पैसेज को लिखने वाला कोट करते हैं, मतलब अपना मुद्दा स्थापित करने के लिए इसराइलियों का, पुराने नियम में इसराइलियों का अनुभव को लेता है, जो 95 भजन में पढ़ते हैं। अब लेने का जरूरत नहीं, 95 भजन में जो लिखा है उस वचनों को कोट करता है। देखिए 7वां पद देखिए कैसा शुरू होते हैं, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, 6 पद का अंत में लिखने वाला एक शब्द बोला। अब देखिए एक शब्द क्या है, यदि हम अपने विश्वास और आशा के गर्व को अंत तक दृढ़ता से थामे रहते हैं, तो हम ही उसका घराना है। समझ में आया? यहां शुरू करता है उसका मुद्दा, हम प्रभु के हैं, हम उसके घराने हैं, तो हम क्या करना चाहिए? अंत तक हमारा विश्वास और आशा को पकड़ते रहना चाहिए। बीच में छोड़ना, बीच में विश्वास को छोड़ना, आशाहीन हो जाना, प्रभु को छोड़ना साबित करते हैं हम सचमुच में प्रभु के नहीं। सचमुच में जो प्रभु के है वो अंत तक स्थिर रहेगा। मैं उस दिन शायद कोट करके बताया था कि पहला यूहन्ना 2 का 19 में लिखने वाला कहता है, वे हमारे साथ थे, वे गया, हमें छोड़कर गया, क्योंकि यह स्थापित हो जाए कि वो हमारे साथ या हमारी ओर से नहीं है, या हमारे साथ का नहीं है। तो दूसरे शब्दों में परसिवियरेंस बोलते हैं, एंड्योरेंस बोलते हैं। जो सच्चे विश्वासी स्थिर रहेगा।
इतना बोलने के बाद वो जो सच्चाई का सूचना देने के बाद 7वां पद से लेके बोलते हैं, देखो पवित्र आत्मा ऐसा लिखा है। कौन लिखा है? पवित्र आत्मा लिखा। ये ध्यान देने की बात है। सचमुच में कौन लिखा? वो दाऊद लिखा है। यही भजन साम 95, भजन 95 का वचन फिर से वो कोट करते हैं। 4 का 7 देखिएगा, 4 का 7 उधर भी लिखा है, यही वचन है। इसलिए वो फिर एक दिन अर्थात आज का दिन निश्चित करता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। वो दाऊद द्वारा बहुत समय बीतने पर फिर कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करें। तो 4 का 7 में बराबर लिखा कि दाऊद अपने भजन में लिखा है, साम 95 में। आप सुनता है ना? यहां 3 का 7 में क्या बोला? पवित्र आत्मा लिखता है। मतलब क्या है? गलती हो गया है क्या? पत्रस अपनी पत्री में कहते हैं, लेने का जरूरत नहीं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 21वां पद में पत्रस लिखते हैं, हर एक पवित्र शास्त्र या जो भी नबूवत है मनुष्य की इच्छा से नहीं आया। पवित्र लोगों को, परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा पकड़ा, इस्तेमाल किया। इसलिए जो भी वचन है, जो भी भविष्यवाणी है, वो इंसान लिखा है, पत्रस लिखा, मत्ती लिखा या पौलुस लिखा, पवित्र आत्मा का वचन है। उतना बोल के मैं आगे जाता हूं। तो कहते हैं कि पवित्र आत्मा भजन संहिता 97 में ऐसा कहा है बोलकर, वो जो पासेज को, भजन को कोट करते हैं 8 से लेके पदों में, 8 9 10 11 पदों में, उसके बाद 12वां पद में उसके आधार पर कहते हैं, हे भाइयों सावधान रहो, ऐसा विश्वास का दुष्ट हृदय तुम्हें नहीं होना। 19वां पद भी देखिए, अतः हम देखते हैं अविश्वास के कारण ही वे प्रवेश ना करने पाए। तो इतने पदों में, 7 से लेके 19 पदों में, भजन संहिता का वचनों के आधार पर लिखने वाला अविश्वास के संबंध में, एक इंसान अविश्वासी हो जाने से क्या परिणाम होते हैं, 3 बातें हैं एक्चुअली। अविश्वास क्या है, अविश्वास का दशा दशा मतलब क्या होता है, अविश्वास का परिणाम क्या है, अविश्वास से बचने का उपाय क्या है। 3 मुख्य बिंदु हम यहां पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी इन बातों को हम देखेंगे। देखिए, लिखने वाला बहुत साफ तरीके से वर्णन करते हैं अविश्वास क्या है। वो साबित करता है अविश्वास बहुत खतरनाक, दंड पाने का योग्य एक अनुभव है। इसलिए आप सावधान रहो। अविश्वास क्या है? 2-3 बातों को देखेंगे। 2-3 नहीं, एक्चुअली 5 बातें हम देख सकते हैं। जल्दी जल्दी देखेंगे। अभी 8 और 15वां पद हिंदी भाषा में थोड़ा सा शब्द समझ में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेगा तो वहां एक शब्द है रिबेलियन, लिखा है रिबेलियन। अब देखो हिंदी में क्या लिखा है। उधर लिखा है 8वां पद, तो अपने हृदयों को ऐसे कठोर ना करो जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर किया। यही वचन 15 पद में फिर से कहता है। लेकिन वो दोनों जगह में इंग्लिश में पढ़ेगा तो वहां क्या लिखा है? रिबेलियन का दिन में बेलवा किया। वहां का वचन, इसराइली लोग मरुभूमि में से होकर आते समय परमेश्वर से बेलवा किया। क्या है परमेश्वर से बेलवा किया मतलब? परमेश्वर से बेलवा किया मतलब परमेश्वर ने इसराइलियों को जिस रीति से मिस्र देश में से कनान की ओर लेकर गया, ये जो यहूदी लोग बीच बीच में क्या किया?
बलवा किया। बलवा किया मतलब परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के कार्यक्रम के खिलाफ, परमेश्वर की योजना के खिलाफ वे बातें किया, झगड़ा किया, सचमुच में झगड़ा किया। ये बातों को हम लोग पढ़ते हैं, निर्गमन में पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक में पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक में और निर्गमन में पढ़ते हैं। अब निर्गमन में फॉर एग्जाम्पल एक्सोडस का 17वां अध्याय में खास तौर से अब पढ़ते हैं, जब पानी नहीं था, जब पानी नहीं था उधर लिखा है झगड़ा किया। पानी के वजह, जब पानी नहीं नहीं है तो जब उसको मटन खाना चाहा या और कुछ का तकलीफ हो गया, किसी न किसी प्रकार की कठिनाई के बीच में वे मूसा से, हारून से झगड़ा किया। अब यहां मन में रखिए, परमेश्वर के दास लोग हैं मूसा, हारून, उनसे झगड़ा करना, उनसे बलवा करना परमेश्वर से बलवा करने का तुल्य है। मैं एक ब्रैकेट डाल के बोलता हूं, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं आजकल प्राचीनों से, बुजुर्गों से, कलीसिया का एल्डर से बलवा करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये छोटी सी बात नहीं है, ये परमेश्वर उसको लेता है उनसे बलवा करना जैसा। तो यहां यदि आप पढ़ेगा वो जो निर्गमन में और गिनती के पासेज में, जो गिनती का पुस्तक में जो जो घटना है, लिखने वाला इसराइलियों का 40 साल का सफर का सारी घटनाओं का सारांश के रूप में लिखा। वे परमेश्वर से बलवा किया। तो बलवा करना, अविश्वास करना, बलवा करना। परमेश्वर का अविश्वास करना मतलब परमेश्वर के साथ झगड़ा करना है, परमेश्वर के अधीन में नहीं रहना है, परमेश्वर के आदेश, आज्ञा, परमेश्वर का जो योजना के अनुसार नहीं चलना और झगड़ा करना, बलवा करना, ये बड़ी बहुत परेशानी की बात है। आपको पता है सबसे बहुत मतलब परमेश्वर बहुत ही घृणा किया हुआ उनका झगड़ा गिनती का पुस्तक 14 अध्याय में पढ़ते हैं। अभी हम लेता नहीं हो वचन, गिनती का पुस्तक है ना, 14 अध्याय में जब पढ़ेगा तो आप जानते हैं कि वो 12 लोग कनान देखने को जाते हैं, वापस आकर 10 लोग बोला वहां के लोग बहुत मोटा है, लंबू है, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, हम उसके ऊपर विजय नहीं पा सकता, ये बहुत कठिन होगा। लेकिन वो 2 जन परमेश्वर पर विश्वास किया, लेकिन बाकी जन परमेश्वर का अविश्वास किया, बलवा किया, झगड़ा किया, और वहां परमेश्वर निर्णय किया क्या है, तुम लोग जाएगा नहीं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो ये परमेश्वर के सामने बहुत ही दुख दिया या गुस्सा दिया हुआ, क्रोधित किया हुआ बात है। तो अविश्वास बेसिकली वहां लिखा है परमेश्वर से झगड़ा करना, बलवा करना है अविश्वास। वो एक बात है। दूसरी बात 9वां पद में लिखा है, वो तुम्हारे पूर्वजों ने, वहां तुम्हारे पूर्वजों ने जांच कर मुझे परखा और 40 वर्ष तक मेरे कार्य देखे। जांच मुझे जब परखा मतलब क्या है, परमेश्वर का परीक्षा किया, परमेश्वर का सहनशीलता को परखा। परमेश्वर ने बड़ी दया और कृपा के साथ इसराइलियों से व्यवहार किया। उनका जो बार बार गुनाह या अनाज्ञाकारिता या अविश्वास के बावजूद भी प्रभु दया किया, लेकिन वे लगातार परमेश्वर को परखा। बोलता है परमेश्वर इसे दाऊद के द्वारा यहूदियों को, बोलता है, दाऊद लिख रहा है इसराइलियों का, बहुत साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया, वैसा तुम लोग अविश्वास ना करना, बलवा नहीं करना, परमेश्वर को परखना। मतलब परमेश्वर का सहनशीलता को परखना नहीं, परमेश्वर का दया और करुणा का हम दुरुपयोग नहीं करना है, परमेश्वर का दया और करुणा को हम स्वीकार करके उसके अधीन होना है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, वो जो 12वां 17वां पद में लिखा है, देखिए 17वां पद में, वह किन लोगों से 40 वर्ष तक क्रोधित रहा, क्या उसने नहीं जिन्होंने पाप किया
और जिनके शव जंगल में पड़े रहे। अविश्वास पाप है, अविश्वास पाप है। तो पहली बात, अविश्वास बलवा करना है। दूसरी बात, अविश्वास परमेश्वर को परखना है। और तीसरी बात, अविश्वास पाप है, गुनाह है। ये हम लोग पढ़ते हैं, ये रोमियो की पत्री में भी इस विषय को पढ़ते हैं। उसका 14 अध्याय में 23वां पद में लिखा है, रोमी 14 का 23 में, जो विश्वास से नहीं आता वो सब पाप है। परमेश्वर का अविश्वास करना, आप जानते हैं पाप का मूल कारण भी अविश्वास है। आप जानते हैं परमेश्वर ने एक वचन बोला आदम हव्वा से, आदम हव्वा वो अविश्वास किया। परमेश्वर का वचन से ज्यादा विश्वास किया शैतान का वचन का। तो पाप का भी मूल कारण में अविश्वास आता है। अविश्वासी होकर आदम हव्वा पाप किया, तो अविश्वास पाप है। और एक बात देखो, 18 पद देखिए। 18 पद में लिखा है, उसने किसने शपथ खाई, उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाओगे? क्या उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? तो अविश्वास का एक और वर्णन है, एक और परिभाषा है। अविश्वास अनाज्ञाकारिता है। वो मैं पहले भी सूचना दिया, अविश्वास करना अनाज्ञाकारिता है। जब परमेश्वर ने एक बात कहा, ये करना, ऐसा करना, ये मानना, हम उसका नहीं मानते हैं, अनाज्ञाकारिता है। परमेश्वर का शक करना है, शक करते हैं। और देखो 12वां पद भी देखिए, उधर भी एक बात पढ़ते हैं। उधर 12वां पद में, हे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। देखो कितनी बात अभी कहा, 5-6 बातें ना, 5 बातें हैं मेरे ख्याल से। बलवा करना है, परमेश्वर को परखना है, उसका सहनशीलता का, और पाप है, अनाज्ञाकारिता है, आदेश को तोड़ता है, परमेश्वर का नियम को उल्लंघन करता है। और 5वां हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर से दूर जाते हैं। कौन सा परमेश्वर? जीवित परमेश्वर से दूर जाते हैं। परमेश्वर जीवित है, वो जीवित परमेश्वर से दूर जाते हैं तो फायदा होगा, नुकसान होगा, उधर हम आएंगे कॉन्सिक्वेंसेस पे। लेकिन इतना मैं बोलकर मैं उधर से आगे जाता हूं। जब हम एक व्यक्ति विश्वासी, मतलब एक इंसान वचन सुनते हैं, विश्वास नहीं करता, परमेश्वर का वचन का अविश्वास करने से हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। यूहन्ना की पत्री में भी एक वचन है, वो वचन में हम पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि हमारे अंदर पाप नहीं, हम परमेश्वर को झूठा ठहराता है। जब परमेश्वर का वचन में एक शब्द है, एक वचन है, एक वायदा है, एक आदेश है, एक आज्ञा है, हम वो नहीं मानता है, हम क्या बोलता है? परमेश्वर झूठा है, ये इनका वचन सच सच नहीं है। परमेश्वर का वायदाएं वो विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर का आज्ञाएं वो पालन करने का जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर को तुच्छ मानते हैं, उनसे दूर जाते हैं, उतना नहीं, जीवित परमेश्वर से दूर जाते हैं, उनसे बलवा करते हैं, उनको तुच्छ मानते हैं, उनका अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका शक करते हैं, और परमेश्वर को निर्बल एक व्यक्ति या जो जो परमेश्वर वफादार नहीं, ऐसा हम कहते हैं। अविश्वासी परमेश्वर ऐसा कहते हैं, या परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं कर सा ऐसा करते हैं। ये बहुत गंभीरता के साथ परमेश्वर लेते हैं। अनबिलीफ या अविश्वास करना बहुत ही खतरनाक प्रकार का एक आत्मिक अनुभव है। लिखने वाला इसलिए इन सारे वचनों को लेके पुराने नियम को कोट करके बोलते हैं, भाइयों संभालो। अविश्वास का
परिणाम क्या है, द रिजल्ट। अविश्वास का डिस्क्रिप्शन हमने देखा, मतलब उसका जो परिभाषा को देखा। उस अविश्वास का परिणाम क्या होता है? अविश्वास का परिणाम देखो 8 और 15वां पद में दो बार लिखा है, और कोट करके क्या लिखा है, कठोर हृदयों को ऐसे कठोर न कर। हृदय कठोर हो जाता है, हार्ड एंड हार्ड, हृदय कठिन हो जाता है। मतलब बार बार परमेश्वर का वचन का इनकार करने से, बार बार जानबूझ के परमेश्वर का वचन, वो वायदा होगा, आदेश होगा, या तसल्ली की बातें हो, जो भी हो, उस वचन को हम मानते नहीं, उस वचन को हम कीमत पर नहीं लेते हैं, तो उसका परिणाम ये है कि हमारा हृदय कठिन बन जाते हैं, कठोर बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, पिछले कई सालों से, अभी लॉकडाउन शुरू किया, मैं इन दिनों में बार बार वो कहते हैं, ये जो मार्च महीना से हम लोग इतना सारा वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो इसका परिणाम, इसका असर, इसके द्वारा हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, तो परिणाम ये होता है कि हमारा हृदय और अविश्वास में से अविश्वास की दशा में कठोर हो जाते हैं, हृदय कठिन हो जाते हैं, विश्वास करना, आदीन होना मुश्किल हो जाता है, हृदय एकदम कड़क बन जाते हैं। वो एक बात है, लिखने वाला कहते हैं कठोर बन जाएगा। दूसरी बात लिखा है, कठोर बन जाने के साथ साथ हमारा हृदय कठोर बन जाएगा। अब 10वां पद को देखिए, वहां लिखा है, मैंने इस पीढ़ी से क्रोधित होकर कहा, इनका मन सदा भटकते रहते हैं, इनका मन सदा भटकते रहते हैं। तो वहां क्या पढ़ते हैं हम लोग? वहां पढ़ते हैं कि मुख्य रूप में जो 10वां पद में, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता है। अभी इसराइलियों का 40 साल का कहानी की बात इधर लिखा है, लेकिन पूरा पुराना नियम देखिए, इसराइली लोग, जैसा हमने एक बार अध्ययन किया जजमेंट्स के ऊपर, यहूदी लोग परमेश्वर का वचन सुना हुआ लोग, या परमेश्वर के वचन बार बार सुनने के बावजूद भी वो विश्वास नहीं किया, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को सही नहीं किया, वो पालन नहीं किया, प्रभु के आदि नहीं हो गया, प्रभु का गुस्सा उसके ऊपर आया, प्रकोप, क्रोध उसके ऊपर आया। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर क्रोध आया। और दूसरा हम लोग तीसरी बात हम पढ़ते हैं कि ये जो तीसरी बात यहाँ लिखा है, उन 11वां पद को देखिएगा, 11वां पद में, तब मैंने अपने क्रोध में शब्द खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यही बात नीचे भी लिखा है 19वां पद में। हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण वे प्रवेश नहीं करना पाए। मुख्य रूप में 3 बातें यहां लिखने वाला बोलता है, अविश्वास का परिणाम। अब देखो, अविश्वास के रूप ऊपर बहुत कुछ हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन यहां से ये जो पासेज में लिखने वाला अविश्वास के बारे में लिखा, अविश्वास का परिणाम के बारे में लिखा, कि हमारा हृदय कठोर बन जाएगा और परमेश्वर का गुस्सा हमारे ऊपर बने रहेगा। हम लोग इस विषय को पढ़ते हैं, किधर पढ़ते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार 3 का जो 33 में इस विषय को पढ़ते हैं। मैं आप वहां से जल्दी पढ़ के सुनाता हूँ। यूहन्ना का 3 का जो अंतिम भाग में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु वो जो पुत्र की नहीं मानता जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बने रहते हैं। और उसका 18 पद में, जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर का एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दोष 19, दोष ये है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना। मतलब कहने का तात्पर्य साफ तरीके से लिखा है, जो वचन सुनते हैं अच्छी बात है,
विश्वास नहीं करता। अविश्वास की दशा में रहने वाले मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप रहते हैं। इसलिए नहीं है कि वो पाप किया, इसलिए नहीं है कि वो पापमय जीवन बिताया, इसलिए है वे अविश्वास किया, अविश्वास किया या परमेश्वर का विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, सुसमाचार का विश्वास नहीं किया, इसलिए उसके वो प्रकोप होता है। और प्रकोप का परिणाम है तीसरा, क्या है? परमेश्वर बोलता है मेरा प्रकोप में, मेरा क्रोध में मैंने घोषणा किया तुम्हें से कोई भी कनान में पहुंचेगा नहीं। ये इसराइलियों का 40 साल का वो घूमने की बात में है, घूमने के बारे में लिखा है। आपको पता है गिनती 14 अध्याय में जब परमेश्वर का अविश्वास किया, बलवा किया, उल्लंघन किया, कादेश बरना में परमेश्वर ने निर्णय किया, क्या किया? जोशुआ और कालेब को छोड़कर कोई भी कनान नहीं पहुंचेगा। ये व्यवस्था उनका शुरू में लिखा है, होरेब में से 11 दिन चलेगा तो कनान में पहुंचता। व्यवस्था उनका पहला अध्याय में लिखा है, होरेब से 11 दिन का सफर करके कनान पहुंचना है। लेकिन अगला 38 साल, 38 ईयर्स, अगला 38 साल सारे इसराइलियों को परमेश्वर ने मरुभूमि में से होकर चलाया। क्यों? जब तक जोशुआ और कालेब को छोड़कर उस समय के सारे पीढ़ी नहीं मरे, नहीं नाश हो, तब तक उनको घुमाया, मरुभूमि में घूमते फिरते रहा। यही बात तो लगा, वो भटकते रहते हैं, इनका मन भटकते रहते हैं। और वे सब मरुभूमि में उसका 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 लाश गिरा, उसका जो बॉडी गिरा, वे सब मरुभूमि मर गया। बहुत खतरनाक है। लिखने वाला बोलता अविश्वास, अविश्वास का हृदय कठोर हृदय है, प्रभु का क्रोध उसके ऊपर है, नाश होने वाला हृदय है या इंसान है। बड़ा परिणाम है। करीबन 6 लाख लोग जो मिस्र देश में से निकला, वे सब 38 सालों में मरुभूमि में मर गया। और बाकी जो मतलब बाकी जो रह गया जोशुआ कालेब के नेतृत्व में अपन कनान पहुंचा। हम उस कहानी को जानते हैं। तो अविश्वास बहुत खतरनाक है, इसलिए बताते हैं। देखिए ये बराबर समझना, इधर एक शब्द बराबर लिखा है, क्या लिखा है? 9वां पद में लिखा है 40 वर्ष तक मेरे कार्य देखा। परमेश्वर का कार्य देखा, परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के आशीष भी पाया, परमेश्वर की ओर से कितनी सारी आशीषें पाया, तो भी सत्यानाश हो गया। नया नियम में भी 2-3 वचन हम पढ़ते हैं, केवल सूचना देके मैं आगे बढ़ता हूं। मत्ती रसूल समाचार में लिखा है 13वां अध्याय का अंतिम पद में लिखा है, यीशु मसीह कई जगह में आश्चर्य कर्म किया, लोगों का मदद किया, लेकिन कुछ जगह में किया नहीं। क्यों नहीं किया? वहां लिखा है उनका अविश्वास का वजह से किया नहीं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, उनके अविश्वास के वजह से। जब प्रकाशित वाक्य में हम जाते हैं, जो आग और गंधक से जलती हुई झील में कौन कौन रहेगा, वहां लिखा है अविश्वासियों, झूठ बोलने वालों, वैसा बहुत बड़ा लिस्ट में अविश्वासी। अविश्वासी का परिणाम क्रोध है परमेश्वर का और नाश है परमेश्वर। इसके लिए क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? इसके लिए रेमेडी क्या है? तो अविश्वास क्या है बताया, और अविश्वास का परिणाम क्या है बताया, और अविश्वास का दुष्ट हृदय से बचने का उपाय क्या है। ये भी कुछ 4-5 बातें लिखा है, 4 बातें हैं, बहुत जल्दी हम लोग देखे समाप्त करेंगे। सबसे पहले लिखा है 12वां पद ही, 12वां पद में, हे भाइयों सावधान रहो। क्या सावधान रहना?
मतलब ध्यान देना, ऐसा केयरलेस नहीं रहना। आध्यात्मिक बातों के ऊपर केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। ये केयरलेसनेस मतलब क्या होता है? लापरवाह है ना, लापरवाह। अब सावधान रहना, होशियार रहना, समझदार रहना चाहिए। देखिए, हमारे पढ़ाई के बारे में हम होशियार रहते हैं, काम के बारे में होशियार रहते हैं, तो कई ऐसी बातों के ऊपर कुछ बातें हम लोग बहुत अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते, कैसा पढ़ते हैं? केयरलेसनेस के साथ। वो तो बस काफी है ना, क्या पढ़ना इतना ज्यादा। अब इन समाचार पत्र आप लेते हैं और क्या पढ़ते हैं? और एक एक अक्षर तो लेके निकाल देके नहीं पढ़ते, उसमें ज्यादा मतलब की बात नहीं, हेडिंग देखता है, आज जरूरी बातें देखते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब पढ़ाई करते हैं तो आप बराबर केयरफुली पढ़ते हैं। तो यहाँ मसीही जीवन के बारे में भी लिखा है, आप सावधान रहना, 2 बार लिखा है ना, वो बाद में भी पढ़ते हैं, सावधान रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। क्यों? आप जीवित परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए, है ना? वही 12 पद में लिखा ना, ऐसा 12 पद में, ऐसा ना हो कि तुम दुष्ट हृदय होकर जीवित परमेश्वर से दूर नहीं हो। हमारा परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित वचन है, उसका मार्ग जीवित मार्ग है। वो मार्ग से हम भटकना नहीं, हम उपेक्षा नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय अभी क्या, किस बात पर हम क्या बोलते हैं, सावधान रहना चाहिए, किन किन बातों पर सावधान रहना है? इस प्रकार का दुष्ट हृदय, अविश्वास का दुष्ट हृदय आने से हम सावधान रहना, चौकसी करना, ध्यान देना। हमारा हृदय अविश्वासी दुष्ट हृदय नहीं बने। अब यहाँ यही पासेज में से 2-3 बातें हमें समझना है, किस प्रकार दुष्ट हृदय बनते हैं। मतलब एक व्यक्ति का जो पराजय का तरीका कैसा है। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन का गिरावट अचानक नहीं होता। आपका तंदुरुस्ती अचानक नहीं गिरता, आपको पता है वो तंदुरुस्ती अचानक गिरता नहीं गिरता है, तंदुरुस्ती गिरते हैं, हम धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। धीरे धीरे कमजोर हो जाने से हमारे चारों तरफ जो हमारे शरीर में भी जो बीमारी का जो 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 क्या बोलते हैं, जो अणु आते हैं, वो रेसिस्ट नहीं कर पाता हमारा बॉडी। शरीर की कमजोरी धीरे धीरे होता है, आध्यात्मिक कमजोरी भी धीरे धीरे होता है, गिरावट धीरे धीरे होती। वो कैसा होता है? 2-3 बातें यहां से मैं सूचना देना चाहता हूं। पहली बात, 13वां पद का सूचना देखिए, शब्द देखो, एक शब्द ही देखता हूं। 13वां पद में तो लिखा है कि अ, पाप के छल में पड़कर कठोर, वहां शब्द देखा, पाप का छल। मैं बताने का प्रयास करता हूं कि सावधान रहना, किस प्रकार, किस विषय पर? पाप के बारे में सावधान रहना। पाप धोखा देता है, उधर का शब्द क्या था? 13वां पद का शब्द फिर से देखता हूं, पाप के छल, डिसेप्शन। पाप धोखा देता है। धोखा देता मतलब क्या है? धोखा देता मतलब हमको लगेगा अच्छा है, हमको लगेगा सही हमको लगेगा हमारा फायदा है ना? धोखा करने वाला ऐसा धोखा करते हैं, हमको धोखा देते हैं, बिजनेसमैन धोखा देते हैं, या और कोई एजेंट लोग धोखा देते हैं। आपको पता है, रूम अच्छा है, कमरा अच्छा है, ये चीज अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप ले लो, आपका फायदा होगा, आपका बचत होगा, ये सब बोल के हमारा फायदा है, ऐसे एक इंप्रेशन देगा, हम ले लेगा, हम वो खरीदेगा, हम अब उसके लिए चले जाएगा। बाद में मालूम पड़ेगा वो धोखा। तो धोखा देने वाला हमेशा हमको ऐसे एक इंप्रेशन देता है, ये अच्छा है, ये मीठा है। पाप भी ऐसा है, वो ज्यादा मैं वर्णन नहीं करता। पाप धोखा देता है, पाप का धोखा का पहचान चाहिए। सिन इज डिसीटफुल। पाप छल का है, पाप में छल है।
या पाप में के छल मतलब पाप धोखा देते हैं। हमको लगेगा मीठा है, हमको लगेगा इंटरेस्टिंग है, हमको लगेगा मजा आता है, हमको लगेगा सही है, हमको लगेगा सब लोग करते हैं, हमको लगेगा आम आम लोग करते हैं, पड़ोसी करते हैं, पहचान वाला करते हैं, तो क्या हो गया, नया जमाना नया है, पुराना जमाना नहीं है, ये सब बहाने से हमको लगेगा ओके। लेकिन वचन हमें समझाते हैं पाप धोखा देते हैं, पाप हमको बंधन में डालता है, पाप नुकसान देते हैं, पाप हमको परमेश्वर से ले जाएगा, पाप हमारा हृदय को सत्यानाश करेगा, हमको सत्यानाश कर देगा। तो ये हमें होशियारी के साथ रहना है, ध्यान से सावधान रखना है कि हम पाप के वश में ना पड़े, कि पाप का धोखावादी में हम ना पड़े। और दूसरी बात यहां वही लिखा है उसका, पाप यदि हम अंदर जीवन में आने देगा तो परिणाम अविश्वास का हृदय है। पाप धोखा देके यही शैतान किया ना, शैतान आदम हवा के अंदर पाप का बीज डाला, विचार डाला, और वो अविश्वास किया। हमारे हृदय में वचन को शक करना, वचन के प्रति रुचि चले जाना, वचन के प्रति पसंद चले जाना, वचन के प्रति इंटरेस्ट नहीं रहना, ये खतरनाक परिस्थिति है। ऐसा खाने का पसंद नहीं, ये खतरनाक है ना। एक तंदुरुस्त इंसान जल्दी मतलब ऑल ऑफ अ सडन खाना खाने का पसंद नहीं आता, खाना खाने का टेस्ट नहीं आता, खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो वो कमजोरी है, वो बीमारी है, वो खतरनाक है। इसी प्रकार एक इंसान विश्वासी हो अविश्वासी हो, वचन के प्रति उसका रुचि चले जाता है, तो उनका हृदय के अंदर अविश्वास का हृदय की ओर हम जा रहे, तो वो सावधान रखना है। सावधान रहना पाप का जो छल के संबंध में, सावधान रहना कि विश्वास का हृदय हृदय में अविश्वास नहीं पहुंचना। और वही सीक्वेंस में लिखा है 18 पद में, हृदय का कठोर, हृदय का कठोर। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, वो तो मैं पहले बताया। उसके बाद ये भी कहा, क्या कहा, 10वां पद भी देखिए, हृदय का कठोरता मैंने बताया, बार बार अविश्वास करने से मन कठोर हो जाते हैं। मन कठोर हो जाना मतलब हमको लगता नहीं कुछ भी। पहले लगता था, वचन सुनाते समय मन में दुख लगता था, वचन पढ़ते समय हृदय में दुख लगता था, प्रार्थना करते समय हृदय में दुख लगता, दुख सब चले गया, अभी कुछ फीलिंग ही नहीं है। हृदय कठोर हो जाते हैं, विवेक कठोर हो जाते हैं, ये बहुत दुख की बात है, मतलब खतरनाक परिस्थिति है। इससे सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने का तीसरा क्षेत्र है कि तीसरा मैंने हार्न बताया, 14 परिस्थिति है, अनुभव है, 10वां पद में लिखा है, मैंने इस पीढ़ी से क्रोधित होकर उनके मन सदा भटकते रहे। भटकते रहना मतलब बीच बीच में स्थिर नहीं रहना। अभी देखो इधर ही अभी वचन सुन रहे मुझे, मैं आशा करता हूं आप लोग वचन सब सुन रहा है। आप उधर बैठा है, मैं आपको मेरी आत्मिक आंखों से देखता हूँ, आप बैठा है उधर, वचन पुस्तक खुला है, आपके हाथ में कलम है, पेपर है, आप लिख रहा है, सुन रहा है, मुस्कुराते हैं बीच में, आप खुश होते हैं, सुनते हैं। लेकिन ये भी संभव है आप ऑन करके रखा है, दूसरा रूम में आप और कुछ कर रहा है, संभव है। यदि ऐसा वचन सुनने का रुचि चले गया, अभी ऑन किया, अभी हमको नहीं मालूम, मैं नहीं बोलता क्या भाई ऐसा किया, लेकिन संभावना है, संभावना है। ऑन करके रखेंगे, वीडियो ऑफ करके आप घर पे बैठेंगे और कुछ करेंगे, और किसी को फोन करेंगे या और कुछ कर सकते हैं, वचन के प्रति रुचि चले जाते हैं, स्थिरता चले जाते हैं, कभी इधर आके सुनेगा, कभी उधर जाके सुनेगा, तो इसी प्रकार का भड़कते जाते हैं, कभी विश्वास, कभी विश्वास नहीं, कभी उत्साह, कभी ठंडापन, संडे में उत्साह, मंडे ट्यूसडे भूल जाता, ऐसा आगे पीछे रहते हैं। ये भी होशियार रहना है कि आप आत्मिक रूप से अविश्वास का हृदय का दिशा में बढ़ रहा है। देन 10वां पद में मैंने पहले बताया, रिबेलियन, बलवा करना,
परमेश्वर के साथ बलवा करना, प्रभु जो किया हमको पसंद नहीं आता, प्रभु से शिकायत करना, प्रभु के साथ कड़वापन रखना, या प्रभु हमें अनुमति दिया हुआ, हमारे जीवन में आने दिया हुआ जो भी अनुभव है उस विषय के संबंध में हम निराशा और कड़वापन और कुड़कुड़ाना, ये सब रिबेलियन है, ऐसा रहना और अंत में आत्मिक तौर से चले जाना, ये सब सावधान रहना। तो पहली बात इसलिए ये पासेज में कहते हैं अविश्वास का दुष्ट हृदय से बचने के लिए आप और में सावधान रहना है, हम चौकस रहना है, हम होशियार रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात बताते हैं, दूसरी बात सेकंड थिंग, देखिए वो जो 13वां पद को देखिए फिर से, 13वां पद में लिखा है, और एक बात, जब तक आज का दिन कहलाता है तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। क्या करना? एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो। यहां क्या करना चाहिए? दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। आपके अंदर कठोर हृदय, आपके अंदर अविश्वास का हृदय नहीं आने के लिए मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना, आपको प्रोत्साहन का वचन सुनाना, आपको आपका आत्मिक जीवन में विश्वास में आगे बढ़ाने की कार्य करना। ये मैं आपके लिए करना है, आप मेरे लिए करना है। अपनी कलीसिया के, ये एक मंडली की बात है ना, कलीसिया की बात है। कलीसिया में हरेक विश्वासी एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी ठंडा ना रहे, कोई भी अविश्वासी कठिन कठोर हृदय का साथ प्रभु से दूर ना जाए। इसके लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है। ये भी ज्यादा अभी नहीं बोलता, आगे हम पढ़ते समय 10वां अध्याय में आते समय इस बात को फिर से कहता है, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे को समझाना हमारा बड़ी कर्तव्य है। विश्वासी अकेला रह नहीं सकता, अकेला ज्यादा दिन आगे बढ़ नहीं सकता, हमें संगति की जरूरत है, हमें आपस में बात करना है, आपस में एनकरेज करना है, आपस में बोझ को सुनना है, सुनाना है, बोझ उठाना है, मदद करना है, सहायता करना है, ऐसा हम सब आगे बढ़ना है। तो ये भी दूसरी बात के रूप में वो कहते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। अविश्वास का दुष्ट हृदय से बचने का उपाय नंबर 1 होशियार रहना, सावधान रहना, और उपाय नंबर 2 एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। उपाय नंबर 3 के रूप में लिखा है 14वां पद में, क्या लिखा है 14वां पद में? यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहते हैं तो हम मसीह के भागीदार बनिए। ये 6 में भी लिखा था, 6 में भी लिखा, इधर फिर से लिखा है होल्ड ऑन, पकड़ते रहना। अब इस पुस्तक में हम इस बात को देखेगा, बार बार लिखने वाला बोलता है पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं। मेरे ख्याल से 4 का अंतिम भाग में भी लिखा है, हमारा महायाजक यीशु मसीह है बोलने के बाद उधर उधर लिखा है 4 का 14 का अंत में, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, प्रभु को हम पकड़ते रहना, विश्वास में ठंडा नहीं रहना, हम होल्ड ऑन मतलब पकड़ते रहना चाहिए, हम आगे ऐसा बढ़ना चाहिए। ये गलत नहीं मानना चाहिए कि पकड़ने से विश्वासी नहीं बनता, विश्वासी का स्वभाव है पकड़ने का, यह यहाँ का कहने का तात्पर्य। सही विश्वासी छोड़ेगा नहीं, अंत तक विश्वास को पकड़ते ही रहेगा। तो ये दूसरी बात, तीसरी बात पकड़ते रहना। और लास्ट में कहते हैं 15वां पद में लिखा है जबकि कहा गया है यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो
अपने हृदयों को ऐसा कठोर ना करो। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ तीसरा 14 मुद्दा लिखा है। पहला मुद्दा ये था कि हम सावधान रहना कई बातों के, ये सारी बातों के ऊपर। और दूसरी मुद्दा था कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, मतलब एक दूसरे को समझाना, सिखाना, चेतावनी देना, इनकरेज करना, ये सारी बातें। और नंबर 3, पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं। और नंबर 4, आज प्रभु के अधीन हो जाओ, कल के लिए मत रुको। आज आप वचन सुनते हो, है ना, वो 15 पद को फिर से देखिए। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनते हो, ये पहले भी लिखा, 3 बार लिखा है। 7वां पद में भी लिखा ना, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो। 7वां पद। 13वां पद में भी लिखा है, 13वां पद में भी, जब तक आज का दिन कहता है। फिर 15 में 3 बार कहते हैं, एक्चुअली आगे भी कहते हैं, आज आप वचन सुनते हैं। आज परमेश्वर का वचन सुनते समय क्या करना चाहिए? आज वचन सुनते समय आधीन हो जाना है। आज हमें वचन सुनना है। ये भी 2-3 प्रकार ले सकते हैं। वचन, आज का दिन का फायदा, अवसर को इस्तेमाल करना है, कल के लिए नहीं रखना है। आज वचन सुनना है, आज वचन को सुनकर पालन करना है, आधीन हो जाना है। आज वचन को सुनकर विश्वास करना है। तो वचन को सुनना, वचन का विश्वास करना, वचन का पालन करना आज करने की बात है, कल नहीं। हम लोग कुरिन्थियों की पत्री में इस विषय को पढ़ते हैं, लेने का जरूरत नहीं। दूसरी कुरिन्थी 6 का 2 पद में लिखा है, आज उद्धार का दिन है, आज परमेश्वर को स्वीकार करने का दिन है, आज प्रभु को पाने का दिन है। देखिए, कल नहीं। अभी मैं इन दिनों में विचार कर रहा था, हिजकिय्याह के बारे में, अलग विषय है वो। हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर बताता है, तुम मरने वाला है, तुम्हारी परिवार का कार्य को सब बंदोबस्त करो। इंटरेस्टिंग है वो कहानी पढ़ना, मैं इन दिनों में पढ़ा वो। तो हिजकिय्याह बहुत रोया, प्रभु मैं ऐसा अभी जाना नहीं चाहता, मुझे आप मारवाणी कीजिए, मैंने आपके लिए बड़ी बड़ी कार्य किया, अच्छा किया है, मेरी जिंदगी को बढ़ाओ। तो बहुत रोया, प्रभु ने प्रार्थना सुना, आंसू देखा, बोला ठीक है 15 साल और देता है। और अचंभित की बात है, वो 15 साल में क्या किया? वो 15 साल उसको मिला अपनी जिंदगी को समाप्त करने का, तैयारी करने को। आप वो कहानी पढ़ेगा तो पता चलेगा, कुछ नहीं किया वो, उल्टा कुछ उल्टा सुल्टा कार्य किया, गलत बातें किया, प्रभु दिया हुआ अवसर को उपयोग नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूं प्यारो, कोरोना आकर अभी 8 महीना 9 महीना हो रहे, ये साल का अभी 12 दिन भी चले जा रहे। ये मेरे से कहता हूँ, ये मेरे से कहता हूँ, इतना महीना चले गया, लाखों लोग संसार भर पे चले गए, हमारे देश में लाखों लोग बीमार है, आप और मैं सुरक्षित अपने घर पे आज है, कल क्या होगा नहीं मालूम। आज विचार करना है, आज विश्वास करना है, आज पालन करना है, आज प्रभु की इच्छा पूरा करना है, आज हमें वचन के अनुसार की जिंदगी बिताना है, आज हमें प्रभु की बातों को। तो इसलिए लिखने वाला बोलते हैं, आपको अविश्वास का हृदय से बचना है तो आज का दिन, जब वचन सुनते हो, वचन विश्वास कीजिए, उसका पालन कीजिए, और वो वचन दूसरों का प्रोत्साहन के लिए आज बोलिए। आज वचन सुनना है, आज वचन विश्वास करना है, आज वचन पालन करना है, आज वचन बांटना है, आज का फायदा उठाना है, आज प्रभु के अधीन हो जाना। यहोशू के पुस्तक में भी ऐसा एक वचन है, देने का जरूरत नहीं। जोशुआ 24 अध्याय में करीबन उसके अंतिम दिनों में कहा, आप लोग चुनो क्या करना है। ये प्रभु के पीछे जाएंगे, मूर्तियों के पीछे जाएंगे, आप चुनो, आज निर्णय करो, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। चुनना है। प्यारे भाई बहनों, ये साल का अंतिम दिन के लिए केवल थोड़ा ही दिन बाकी है। इस खतरनाक माहौल में, महामारी से
का बीच में एक विशेष प्रकार का अवसर पर आप और मैं जीवित है। हमारा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, इन दिनों में समय का पूरा पूरा फायदा उठा के परमेश्वर का वचन को सुनना, विश्वास करना, पालन करना, इच्छा करना, सॉरी उसकी इच्छा पर चलना और दूसरों के लिए वो वचन को बांटना, ताकि हम उस प्रकार, लिखने वाला बोलता है, आप रहेंगे तो अविश्वास का दुष्ट हृदय हमारा नहीं होगा, बल्कि विश्वास का हृदय होगा। विश्वास के द्वारा हम प्रभु के आशीषों को अनुभव करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे कि इन दिनों में जैसा बार बार हम वचन सुनते हैं, वचन के सामने आधीन हो जाएं और हमारा हृदय विश्वास का हृदय हो, और उस विश्वास के हृदय के द्वारा इसराइलियों के अनुसार नहीं, हम, हमारे जो पूर्वजों ने, इसराइलियों ने जो गलती की है उस प्रकार नहीं, हम विश्वास के साथ आशीषों को अनुभव करें, प्रभु का आशीर्वाद को अनुभव करने के लिए इन वचनों से प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।